शाप दे दिया कि आज से किसी भी देवताओं की पत्नी के यहाँ कोई संतान नहीं होगी। किसी देवता की पत्नी के यहाँ कोई संतान नहीं है। क्यों? क्योंकि माता पार्वती ने सब देवताओं को शाप दे दिया था कि तुम्हारी कोई संतान नहीं होगी। वहां भगवान नारायण भी थे, वहां भगवान ब्रह्मा भी थे, सबको शाप दे दिया। इसलिए आप सब जानते होंगे कि भगवान नारायण की भी कोई संतान नहीं है और ना ही ब्रह्मा जी की कोई संतान है और ना ही भगवान शिव की और माता पार्वती की कोई संतान है। माता पार्वती और शिव के संयोग से भी कोई संतान नहीं हुई। आप कहोगे फिर कार्तिकेय जी कैसे हो गए और गणेश जी कैसे हो गए? तो ये शंकर जी और पार्वती के संयोग से नहीं हुए। आप ध्यान से सुनना कि भगवान कार्तिकेय का प्राकट्य कैसे हुआ। जब शिव जी का तेज पृथ्वी पर गिरा, पृथ्वी संभाल नहीं पाई तो अग्नि देवता को वह तेज दे दिया। अग्नि देवता ने उस तेज को ग्रहण कर लिया और जैसे ही अग्नि देवता ने उस तेज को ग्रहण किया तो अग्नि है देवताओं का मुख। देवताओं को यदि कुछ भी देना हो तो अग्नि के मुख में डाल दो तो देवता तृप्त हो जाते हैं। तो जैसे ही अग्नि ने शिव जी के तेज को ग्रहण किया तो सब देवता गर्भवती हो गए, गर्भवता हो गए। देवता अग्नि ने पान कर लिया तो सब देवता गर्भवता हो गए। अब देवता घबराए, भगवान शिव की शरण में गए, बोले सरकार हमारे शरीर में जलन हो रही है, हम क्या करें, कहां जाएं? अग्नि देवता ने शिव जी का तेज ग्रहण कर लिया। तो भगवान नारायण ने कहा एक काम करो, तुम सब तेज को वमन कर दो। तो सब देवताओं ने मिलकर के उस तेज का वमन कर दिया। अब वह तेज जैसे ही वमन किया तो वह तेज कहां पहुंचा? वह तेज जाकर के सीधा गंगा जी में चला गया। अब गंगा जी में जब शिव जी का तेज गया तो गंगा जी सहन ना कर पाई। जब गंगा जी सहन ना कर पाई तो अग्नि देवता ने क्या किया कि गंगा स्नान करने के लिए 6 कृत्तिकाएं आई। 6 कृत्तिकाएं कौन है? ये सप्तऋषि हैं। जो सप्तऋषि में से 6 ऋषियों की पत्नी ही कृत्तिकाएं कहलाती हैं। वशिष्ठ जी की पत्नी नहीं आई थी, माता अरुंधति। तो अग्नि देवता ने शिव जी का जो तेज है उसको रोम कूपों के द्वारा 6 ही कृत्तिकाओं के अंदर गर्भ में प्रवेश करा दिया। जब 6 कृत्तिकाएं गर्भवती हो गईं, उनके पतियों ने घर से निकाल दिया, अरे तुम लोग गर्भवती हो गई, जाओ, घर से निकाल दिया। बड़ी परेशान हो गईं तो उन्होंने उस तेज को जो है गंगा जी में छोड़ दिया। और गंगा जी जब सहन ना कर पाए तो गंगा जी ने रस कुंडों में उस तेज को छोड़ दिया। जब रस कुंडों में जैसे ही उस तेज को छोड़ा तो वह तेज एक बालक के रूप में परिणत हो गया। और वह बालक और कोई नहीं, वह बालक साक्षात भगवान कार्तिकेय हैं। बोलिए कार्तिकेय महाराज की जय हो। तो मार्गशीर्ष अगहन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन शिवपुत्र भगवान कार्तिकेय का प्राकट हुआ था। इस प्रकार से भगवान शंकर जी के ही कारण केवल कार्तिकेय का जन्म हुआ है। इसके बाद में नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, संयोग से उसी समय विश्वामित्र जी वहां से चले जा रहे थे। अच्छा देखो, विश्वामित्र जी हैं क्षत्रिय, लेकिन इनको ब्रह्म ऋषि किसने बनाया? विश्वामित्र जी को ब्रह्म ऋषि किसने बनाया? जब भगवान कार्तिकेय का प्राकट हुआ, कार्तिकेय का जन्म हुआ, वहीं से विश्वामित्र जी चले जा रहे थे तो कार्तिकेय ने कहा महात्मा रुको। विश्वामित्र जी से कहा कि महात्मा रुको और हमारा जात कर्म संस्कार करो। विश्वामित्री ने कहा किंतु मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं आपका जात कर्म नहीं कर सकता। तो शिवपुत्र ने कहा कार्तिकेय ने कि हे विश्वामित्र जी, मैं वरदान देता हूं, आज से आप ब्रह्मर्षि कहाएंगे। अतः विश्वामित्र जी ने फिर शिवपुत्र का जात कर्म संस्कार किया। तो कार्तिकेय जी ने विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि की उपाधि से अलंकृत कराया है।
अब उसी समय वहां अग्निदेव प्रकट हो गए और उन्होंने उस बालक को अपने गले से लगा लिया, कार्तिकेय जी को, और अपनी शक्तियां बालक को प्रदान कर दी। अग्नि देवता ने शक्तियां दे दी। अब शक्ति को पाकर के वे सीधे चले क्रौंच पर्वत पर, और क्रौंच पर्वत पर जो शिखर था उसको कार्तिकेय जी ने तोड़ मरोड़ दिया। तोड़ करके वहीं विराज गए। वहां फिर वो 6 ऋषि पत्नियां आई और वो आपस में झगड़ा करने लगी कि ये मेरा बालक है, ये मेरा बालक है, ये मेरा बालक है। 6 माताएं लड़ने लगी। तो कार्तिकेय जी ने कहा, चिंता ना करो माताओं, मैं तुम 6 ही का पुत्र हूं। तो कार्तिकेय जी ने अपने 6 मुख बना लिए और एक साथ 6 माताओं का स्तनपान किया। तब जाकर के कार्तिकेय जी के 6 मुख हो गए और कार्तिकेय जी षडानन कहना ले लगे। और कृत्तिकाओं का स्तनपान करने से ही कार्तिकेय इनका नाम पड़ गया। बोलिए कार्तिकेय महाराज की जय हो। अब इधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शंकर जी से कहा कि प्रभु, आपका तेज निष्फल तो हो नहीं सकता, निश्चित है कि आपके तेज ने कहीं ना कहीं बालक का रूप ले लिया होगा, तो कृपया करके पता लगाओ कि आपका बालक है कहाँ। भगवान ने पृथ्वी से पूछा तो पृथ्वी ने कह दिया कि मैं उस तेज को ना संभाल पाई तो मैंने अग्नि को दे दिया। अग्नि ने कहा कि मैंने हिमालय पर छोड़ दिया। हिमालय ने कहा कि मैंने गंगा पर छोड़ दिया था। और गंगा ने कहा कि मैंने उस तेज को रसपत में छोड़ दिया था वन में। और वायु देवता ने कहा कि हे प्रभु, गंगा तट पर रसपत के वन में गिरा हुआ वह आपका तेज एक सुंदर बालक के रूप में परिणत हो गया था। और सूर्य देवता ने कहा कि मैंने उस बालक को रोते तो देखा, पर मैं अस्ताचल की ओर था इसलिए मैं ज्यादा देख नहीं पाया। भगवान शिव ने चंद्रमा से पूछा कि तुम बताओ मेरा पुत्र कहाँ है। तो चंद्रमा कहते हैं, प्रभु आपका पुत्र उन कृत्तिकाओं के पास में है। जब पता लगा तो माता पार्वती और शंकर जी गए और कार्तिकेय जी को लेकर के पुनः कैलाश पर्वत पर आए हैं। और खूब फिर जो है भगवान कार्तिकेय का दशतोन समारोह और बढ़िया उनका आनंद महोत्सव मनाया गया है। आप पीछे जो श्रोतागण हैं वो पानी में भीग रहे हैं, इसलिए माताएं थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ कि पीछे के श्रोतागण ना भीग पाए। धीरे धीरे आगे आ जाओ, बढ़िया। चलिए बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए शिव महापुराण की जय हो। अब जब कार्तिकेय जी आ गए कैलाश पर्वत पर तो कार्तिकेय जी ने बचपन में बहुत लीलाएं करी। भगवान शिव के गले में जो बासुकी नाग है का उसी का मुंह मसल देते कार्तिकेय जी। ब्रह्मा जी की दाढ़ी को उखाड़ देते। बड़े नटखट थे कार्तिकेय जी बचपन में। फिर कार्तिकेय जी जब थोड़े से बड़े भये तो भगवान शिव ने उनको सुंदर सिंहासन पर बैठाल करके इस ब्रह्मांड का अधिपति के रूप में उनको सिंहासन पर बैठाल करके अभिषेक कर दिया। अच्छा, शंकर जी के गले में जो सर्प है वो कहां से आया? हमने आपसे कहा था, आज बताते हैं। भगवान शिव के गले में जो सर्प है वो कौन है? कहां से भगवान शिव के गले में सर्प आ गया? बड़ी प्यारी कथा है, ध्यान से सुनना। और नाग पंचमी कब से मनाई जा रही है यह भी इस कथा से जुड़ा हुआ है। एक बार माता लक्ष्मी और नारायण इस मृत्यु लोक में आए और दोनों चले जा रहे थे। लक्ष्मी नारायण पैदल चलते जा रहे थे तो भगवान नारायण थोड़े बच बच करके चल रहे थे।
तो माता लक्ष्मी ने पूछा कि प्रभु आप ऐसे बच बच करके क्यों चल रहे हो, क्या बात है। तो भगवान नारायण ने कहा कि देवी, मृत्युलोक के मनुष्यों की दृष्टि इतनी प्यारी हो गई है कि उनको कंकड़ कंकड़ में शंकर दिखता है। मनुष्यों की दृष्टि इतनी प्यारी हो गई कि उनको नर्मदा के हर कंकड़ में शंकर दिखता है। तो देवी, मनुष्यों को तो नर्मदा के कंकड़ में शंकर दिखता है, अरे मुझे तो इस सारे भूमंडल पर कंकड़ कंकड़ में शंकर दिखाई देता है। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु इस संसार में हर जगह कंकड़ हैं, आप कैसे बच करके चलोगे। भाई कहीं ना कहीं तो पैर पड़ ही जाएगा। जैसे आप लोग भी यहाँ से मंच से लेकर यदि बाहर तक भी जाओगे तो एक न एक कंकड़ पर पैर पड़ ही जाएगा, बच नहीं सकते। तो भगवान नारायण ने कहा कि देवी, यदि ऐसी बात है तो मैं एक ऐसा रूप लूंगा कि जिसके पैर ही नहीं होंगे। और कहते कहते भगवान नारायण का शरीर गल गया और नारायण के शरीर के गलने के बाद नारायण के शरीर ने एक सर्प का रूप धारण कर लिया और सर्प का रूप धारण करके भगवान नारायण चलने लगे। अच्छा, आपको बतावें, सर्प के पैर नहीं होते, सर्प बिना पैर के चलता, उसके पैर नहीं होते। तो भगवान नारायण ने कहा कि मैं ऐसा रूप धारण करूंगा कि जिस जीव के पैर ही नहीं होंगे। जब पैर नहीं होंगे तो हमें पैर रखने का दोष ही नहीं लगेगा। जब भगवान नारायण ने अपना सर्प रूप बनाया, भगवान शिव लीला देख रहे थे। भगवान शिव ने कहा, हे नारायण, आपने मेरे कारण इतनी कठोर देह को धारण किया है, तो प्रभु आपका यह बलिदान मैं जाने नहीं दूंगा साधारण तरीके से। तो भगवान शिव ने उन्हीं सर्प को उठाया और उस सर्प को उठा करके अपने गले में डाल दिया। तो वही नारायण रूपी सर्प ही भगवान शिव अपने गले में धारण किया करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान शिव ने कहा कि प्रभु आपकी जगह इस धराधाम पर नहीं, आपकी जगह तो हमारे सर पर है, यहाँ बैठो आप। तो नारायण ही सर्प के रूप में भगवान शिव के साथ में निरंतर रहा करते हैं। इन दोनों की बड़ी प्यारी मित्रता है, कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहते। और किसी संत ने तो कहा है कि भगवान श्री कृष्ण की जो बांसुरी है वह बांसुरी साक्षात भगवान शिव ही बन करके आए थे। वह बांसुरी के रूप में भगवान शंकर आए थे और शंकर के पास जो सर्प है वे भगवान नारायण हैं। और जिस दिन भगवान शिव ने अपने गले में नारायण को धारण किया था और जिस दिन भगवान नारायण ने सर्प रूप लिया था, तो भगवान शिव ने कहा था कि 12 महीना सब देवताओं की पूजन होगी, लेकिन जिस दिन नारायण ने सर्प का रूप धारण किया है, इस दिन उस सर्प के रूप में हमारे प्यारे नारायण की पूजन होगी और वह दिन नाग पंचमी के नाम से विख्यात होगा। तो उसी दिन से हम सब जो है नाग पंचमी का महोत्सव मनाते आ रहे हैं। नाग पंचमी के दिन नाग की पूजन होती है, मतलब हम भगवान नारायण की पूजन किया करते हैं सर्प के रूप में। चलो बैठे रहो आप सब, पानी अपना काम कर ही रहा है। बोलिए भागवत महापुराण की जय, शिव महापुराण की जय। जब शिव जी ने कार्तिकेय जी को ब्रह्मांड का अधिपति बना दिया, इसके बाद में कार्तिकेय जी ने तारकासुर का उद्धार किया। अब आती है भगवान गणपति की कथा कि गणेश जी का प्राकट्य कैसे हुआ। एक दिन माता पार्वती स्नान करने गई, नंदी जी को खड़ा कर दिया बाहर कि नंदी अंदर हम स्नान करने जा रहे हैं, किसी को आने मत देना। माता पार्वती गई स्नान करने, भगवान भोलेनाथ आए, नंदी ने रोका नहीं, सीधा अंदर जाने दिया। अंदर गए सब शिव जी, तो अंदर माता पार्वती स्नान कर रही थी सखियों के साथ, तो सखियों को बड़ी लज्जा आई, लज्जा में आकर के सखियां वहां से भाग गई। दूसरा दिन हुआ तो एक सखी ने कहा पार्वती जी से कि हे देवी, आप भी कोई अपना
पर्सनल एक आध सेवक नियुक्त कर लो जो आपकी आज्ञा का पालन करे, क्योंकि यहाँ जितने गण हैं वे सब शिव जी की मानते हैं, आपका कोई गण है ही नहीं। माता पार्वती ने मन में उतनी बात नहीं रखी, कहा ठीक है देखेंगे। अब दूसरा दिन हुआ तो कार्तिकेय जी को खड़ा कर दिया कि ये तो हमारा बेटा ही है, ये खड़ा रहेगा। फिर भगवान शिव आए तो कार्तिकेय जी ने सोचा कि माँ ने कहा था कि किसी को भी मत आने देना, पर ये तो पिताजी हैं, इनको काहे को रोकें। तो कार्तिकेय जी ने पिताजी को नहीं रोका, वो अंदर चले गए। शिव जी को अंदर आया हुआ देखकर माता पार्वती को फिर लज्जा आई। उन्होंने सोचा कि अपना एक सेवक होना चाहिए। तो माता पार्वती स्नान कर रही थी। स्नान करते समय अपने हाथों में